Hello, Vande Mataram to all my dear 12th standard students. Welcome you once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, today we are going to start unit number 5 Ants चीटियाँ. राइट आज हम किताब का यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं एंड्स चींटियाँ जो आपने देखी होगी आपके घरों में रहती है. रेड चींटी रहती है, लाल कलर की चींटी रहती है, काली कलर की चींटी रहती है. तो यहाँ पे एक आप पिक्चर भी देख पा रहे हो, वहाँ पे एक पोएम छोटे से पोएम से दी है. वो पढ़ते हम. देखो फ्रेंड्स क्या लिखा है, समझने की कोशिश करना. वर्किंग एंड्स इन अ स्ट्रेट लाइन वी वॉक, a lot of work without talk, under leaves and over rock, heavy lifts to keep our stocks. We work without an almost sacrificial love for one another. This love so strong that permits our bodies willingly carries many times its sweat freely. As we find a freedom in a devotion, as we blind a great life together. ओके फ्रेंड, इस प्रकार से पोएम दी. अब आगे क्या लिखा है पढ़ते एक बार कि what do you know about ants. आप इन चींटियों के बारे में क्या जानते हैं. Put a cross on what you think and think is not true about ants. Put a cross on what you think is not true. क्रॉस की निशानी करो उस बात पर जो आप नहीं लगते कि चींटियों के बारे में ये सही नहीं है. राइट, उस पर क्रॉस करें. ओके, तो पहला देखो, एंड्स आर टाइनी एंड वीक क्रिएचर. एंड छोटे और कमज़ोर कीड़े होते हैं क्या. गलत, कमज़ोर कीड़े तो नहीं होते फ्रेंड्स, बहुत खतरनाक होते हैं. एंड्स वर्क एज ए क्राउड नॉट एज ए टीम. एंड चींटियाँ काम करती है ग्रुप के तौर पे, एज ए टीम के तौर पे नहीं करती. गलत फ्रेंड्स, ये भी गलत है, टीम के तौर पे काम करती है. तीसरा, दे आर हार्मलेस एंड नॉन वायलेंट. वे हार्मलेस होते हैं और नॉन वायलेंट अहिंसक होते. नहीं, गलत है, तो काफ़ी हिंसक होते हैं. दे हैव टू कलेक्ट फूड. हाँ सही है, उनको भोजन इकट्ठा करना पड़ता है. दे कैन नॉट ग्रो फूड लाइक फार्मर्स. वो फार्मर की तरह फ्रूट ग्रो नहीं कर सकते. करेक्ट, सही है. एंड्स कैन ईट अ ह्यूज एलिफेंट इन अ फ्यू मोमेंट्स. चींटियाँ हाथी जैसे जानवर को कुछ मिनटों में ही खा सकते हैं. हाँ भाई, सही है. एंड्स आर फूड फॉर अदर क्रिएचर. एंड्स जो होते हैं दूसरे क्रिएचर का फूड भी होता है. सही है. एंड्स आर हंटर्स. एंड्स ये शिकारी होते हैं. हाँ सही है. एंड्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट रूल ओवर अदर क्रिएचर. इतने छोटे होते हैं कि दूसरे क्रिएचर पे शासन नहीं करते. सही है भाई. एंड्स हैव अ सोशल लाइफ लाइक अ ह्यूमन बीइंग. एंड्स का सोशल लाइफ की तरह ह्यूमन बीइंग नहीं होता, मतलब मानव की तरह उनका सोशल लाइफ नहीं होता. सही फ्रेंड्स, से सोशल लाइफ तो नहीं होता, लेकिन सोशल में जो लोगों के गुण धर्म देखे जाते हैं वो क्वालिटी उनमें होती है. ओके फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 5. आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा, ताकि हमें भी पता चले कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है सभी अच्छे से. ओके, सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट नाउ. The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants. कि निम्नलिखित व्यवहार को परखा गया है, देखा गया है एक वैज्ञानिक के द्वारा. Who was making a study of ants, जो चींटियों पे पढ़ाई कर रहा था, जो चींटियों पर पढ़ाई कर रहा था, चींटियों के बारे में समझ रहा था. तो उनके आधार पे आगे जो भी अभी बिहेवियर दिया, जो भी बर्ताव, जो भी व्यवहार दिया है चींटियों का, वो एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है. नहीं तो आप सोचोगे या गलत गलत बोलते हो. तो इसलिए पहली लाइन में लेखक ने क्लियर कर दिया है. द फॉलोइंग बिहेवियर वॉज नोटिस बाय अ साइंटिस्ट हु वॉज मेकिंग अ स्टडी ऑफ एंड्स. जो चींटियों पे अभ्यास कर रहा है उस वैज्ञानिक के द्वारा नीचे दिया गया व्यवहार को जांचा गया है, परखा गया है. देखो फ्रेंड्स क्या है फिर. अ नंबर ऑफ एंड्स वर डाउन इन अ पिट. काफ़ी संख्या में चींटियाँ एक पीठ में रहती है. पीठ मतलब गड्ढे में रहती है. एक गोल सा गड्ढा मिट्टी का बना हुआ, थोड़ा ऊपर फूला हुआ, ऐसा ऊपर जैसे पहाड़ होते उस प्रकार बनाया हुआ होता है. वेयर दे हैड किल्ड सम फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट. जहाँ पे उन्होंने कुछ मक्खियों को मारा होता है और कुछ अदर इंसेक्ट्स, अदर दूसरे कीड़ों को लाया होता है फॉर फूड, भोजन के लिए.
तो देखो क्या कहा फ्रेंड्स, अ नंबर ऑफ एंड्स वर डाउन इन अ फील्ड, काफ़ी संख्या में चींटियाँ ना एक गड्ढे में होती नीचे अंदर। आप देखो आपके घरों में भी फर्शियों के नीचे, फर्श के नीचे, या तो बाहर भी मिट्टियों के नीचे ऐसे कहीं ना कहीं चींटियों का होता है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी मक्खियों को किल किया होता है, दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी किल किया होता है, किसके लिए? फूड के लिए। द एंड्स बिगेन फेचिंग द स्मॉल बीड्स ऑफ दीज इंसेक्ट अप टू देयर एंथिल। एंड्स क्या करती है? बिगेन, शुरू करती, फेचिंग मतलब जाना और लाना, जाके ले आना। क्या लेकर आना? कि स्मॉल बीड्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स, ये जो कीड़े होते हैं ना, इन छोटे छोटे कीड़ों के टुकड़े लेकर आते अप टू देयर एंथिल। एंथिल मतलब जो चींटियों का जो छत्ता होता है, चींटियों का जो घर होता है, वहाँ तक। तो ये चींटियाँ क्या करती है? सबसे पहले कि जहाँ निकलती, एक साथ निकलती है, सबके सब वो जो जो कीड़े मकोड़े के जो भी टुकड़े देखे वो सब लेकर अपने एंथिल में लेकर आते हैं, अपने घर में लेकर आती है। दिस वॉज ऑर्डरियस वर्क। ऑर्डरियस मतलब बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्क फॉर देम। ये बहुत ही मेहनती पूर्वक, मतलब बहुत मेहनती का वर्क होता है, ये हार्ड वर्क काम होता है उनके लिए। द साइड्स ऑफ द पीट वर स्टीप। अब जब पीट की बात करें, वो गड्ढे की बात करें, जो उनका घर होता है उसकी बात करें, जो साइड्स होते हैं उनके 4 साइड होते हैं, जो चारों तरफ जो साइड्स होती है वो वर स्टीप, वो काफ़ी ढलान पूर्णक होती है, स्टीप, फिसल सकता है कोई भी। एंड कंसिडरिंग द साइज ऑफ द एंड्स, और इतना ही उसका मुंह होता है जितनी चींटी उसमें एंटर कर सकती है, राइट। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द एंड्स, जो चींटियों की साइज होती है उसके आधार पे वो गड्ढा बनता है। आपने देखे होते गाँव में, खेतों में कहीं ना कहीं चींटियों का ऐसा घर बना हुआ रहता है, बहुत छोटी छोटी मिट्टियों से वो नीचे उन्होंने ऐसा मिट्टी ऊपर ऊपर निकाल के घर बनाया होता है। तो ऐसे द लोड्स दे वर कैरिंग वर वेरी हैवी, जो बोझ वो ले जाते हैं उनके सिर के बल, उनके पीठ के बल, वो उनकी वजन से भी काफ़ी हैवी होता है फ्रेंड्स। देखो आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? द लोड्स दे वर कैरिंग वर वेरी हैवी। इट वॉज, ऐसा लगता है, एज इफ अ ग्रुप ऑफ मैन, जैसे कि आदमियों का ग्रुप, वर कैरिंग अ वेट ऑफ 200 पाउंड्स ईच। जैसे पुरुषों का, आदमियों का ग्रुप 200 200 पाउंड, 200 पाउंड्स का, किलो का वजन वो साथ में इकट्ठा लेकर ले जा रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसे वो वजन को उठाते हैं। एंड क्लाइंबिंग अ क्लिफ एट द सेम टाइम, क्लिफ मतलब चढ़ान पे, और एक ही समय पे सभी के सभी उस चढ़ान पे चढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या है फिर आगे, क्या होता है? चढ़ान पे चढ़ते हैं तो द एंड्स इमीडिएटली ऑर्गेनाइज द वर्क इन दिस वे। तो चींटियाँ क्या करती? तुरंत ही अपने काम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करती, इस तरह से वो बनाती, ऑर्गेनाइज करती है, व्यवस्था करती है। कैसे? तो देखो, वाइल सम वर कैरिंग अप द बीड्स ऑफ इंस, कुछ चिटियाँ ऐसी होती है जो कीड़े मकोड़े की बीड्स को लेकर आती है, कहीं ना कहीं से लेकर आती रहती है। द अदर वेंट इन फ्रंट, कुछ चिटियाँ साथ में, मतलब झुंड में चलते हो, टीम में चलते हैं, तो कुछ चिटियाँ क्या करती है, दूसरे कोई भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट मिले तो उनके जो भी टुकड़े रहे, पीस रहे, वो अपने कंधे पे उठाकर लेके जाती। तो दूसरी चिटियाँ क्या करती है? अदर वेंट इन फ्रंट, आगे, उनके आगे चलती है, एंड क्लियर अवे एनी सैंड और स्मॉल स्टोन दैट ऑब्स्ट्रक्टेड द वे, और रास्ते में आने वाले कोई भी रेत का टुकड़ा हो, छोटा पत्थर, उनको क्लियर करते मतलब उनको साफ करते हैं। दैट ऑब्स्ट्रक्टेड द वे, ताकि वो रास्ते में जो अवरोध पैदा करते, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब अवरोध पैदा करना, तो जो अवरोध पैदा करते हैं चलने में, तो उन सभी पत्थरों को, रेत के टुकड़ों को वो आगे आगे जाके हटाती, साफ कराती। देखो कभी देखना, चींटियों का जो रास्ता रहता है ना एकदम क्लीन रहता, कोई पत्थर के टुकड़े ऐसा नहीं रहते। ओके। एट सम पॉइंट्स वेयर इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट फुट होल्ड, कभी कोई कोई पॉइंट्स पे ऐसा लगता है कि भाई कुछ जो चिटिया इंसेक्ट्स के टुकड़े को ले जाती है, कभी ऊपर नीचे हो जाए तो पैर रखना, फुट होल्ड, पैर को सही से रखना मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है? दीज अदर एंड्स वुड पोजिशन देमसेल्फ इन सच अ वे, तो कुछ चींटियाँ अपने आप को उस पोजीशन पे, मतलब पत्थर की प्लेस पे, अगर जगह बहुत बड़ा हो, पैर रख नहीं सकते, तो वो खुद ऐसी पोजीशन बना लेते, देमसेल्फ इन सच अ वे, इस तरह से अपना खुद का पोजीशन बना लेते हैं, दैट्स द एंड्स कैरिंग द लोड्स कुड इजीली क्लाइम ओवर देम, ताकि चींटियाँ उनके ऊपर पैर रखकर आसानी से, कुड इजीली क्लाइम, आसानी से कोई दूसरे वस्तु पे, पत्थर से वो चढ़ सके। अब रास्ते में तो बहुत बाधाएं आती रहती है, जो बाधाएं आती है वो सबको हटाते जाते हैं, और जहाँ ऐसा लगे कदम
पैर नहीं रख पा सकते, तो ऐसे वो खुद उस पोजीशन में आ जाते ताकि दूसरी चींटियाँ उनके ऊपर पैर रखे और आसानी से आगे चढ़ सके। देखो फ्रेंड्स, इतना कार्य चींटियों का होता है, इतना हम सोच भी नहीं सकते। फिर क्या लिखा है देखो, नियर द टॉप ऑफ द पीठ, पीठ के जो गड्ढा होता है, जो उनका घोंसला होता है, उसके टॉप पे मतलब सबसे ऊपर, हावेवर हालांकि, देयर वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वे, हालांकि वहाँ एंटर करने का बहुत छोटा भाग होता है, विच वॉज कम्प्लीटली, जो पूरी तरह से स्मूथ, जो पूरी तरह से क्या होता है, स्मूथ होता है एंड स्टीप होता है, बहुत मुलायम होता है और ढलान चिकनाहट होता है ताकि पैर रखे तुरंत फिसल जाए इंसान, इस प्रकार होता है। हियर देयर वर नो फुट होल्ड, यहाँ पे कोई भी पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, फुट होल्ड होता नहीं कि भाई कदम रखे, फुट होल्ड मतलब सीढ़ियों जैसा आदमी पैर रखे, पैर रखते रखते ऊपर चढ़े, ऐसा कोई फुट होल्ड नहीं होता है। द एंड्स कम अप टू दिस पॉइंट्स एंड देयर प्रोग्रेस स्टॉप्ड, यहाँ पे चींटियाँ आती इस पॉइंट पे आती है और यहीं पे उनके आगे बढ़ने की क्रिया रुक जाती है। नीचे उनका गड्ढा, उनका जो एंथिल होता है ना, उसके नीचे वहाँ वो रुक जाते हैं और उनका आगे बढ़ने की क्रिया स्टॉप हो जाती है। इट सिम, ऐसा लगता है दैट आफ्टर ऑल दे हैड बीन डिफीटेड, ऐसा लगता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ तक आए लेकिन यहाँ पे अभी ये लोग हार गए, अब इन्होंने हिम्मत हार दी, अभी आगे नहीं जा पाएंगे, ऐसा लगता है। ऑफ द मैनी एंड्स विच ट्राई टू क्लाइम दिस पार्ट, तो इसमें क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तुरंत बहुत सारी चींटियाँ जो अवरोध साफ करते हैं ना, जो बाधाएं साफ करते हैं, वो बहुत सारी चींटियाँ आगे चढ़ने की कोशिश करती है। देखो, विच ट्राई टू क्लाइम दिस पार्ट, इस पार्ट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। ओनली वन रीच द टॉप, कोई एक टॉप पे पहुंचती है, एंड दिस वन, और ये वन क्या करती है, वॉज इमीडिएटली मेड बाय अ नंबर ऑफ एंड्स फ्रॉम द एंथिल, एंथिल में से काफ़ी सारे चींटियों से मिलती होगी, मतलब बातचीत करते होगी, भाई मुखिया पकिया सक्या सब अपना माल आया है, राइट, भोजन आया है, आओ चलो फटाफट लेने के लिए, इस तरह से कोई बातें करते होंगे। भाई अभी तुमने देखा हो गया, अब देखो तुम चींटियों के रास्ता में देखो तो ये वो एक दूसरे से मिलते जाती है, आप चींटी बहुत सारे घर में जा रहे हो, देखो इनको, तो आपको लगता होगा भाई एक दूसरे को मिलते, हेलो, वंदे मातरम, राम राम, जय श्री कृष्ण, ऐसे बोलते होंगे क्या वो, तो देखना, कभी महसूस करना, देखना उन चींटियों का एक लाइन में जाते होंगे ना, एक दूसरे से मिलते जरूर है भाई, मिलते मिलकर ही आगे बढ़ेंगे, वो हाय हेलो बोल के निकलेंगे, नहीं तो वंदे मातरम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे। ओके, तो कोई एक आगे पहुंचेगा, इमीडिएटली मेड बाय अ नंबर ऑफ एंड्स फ्रॉम द एंथिल, एंथिल में से बहुत सारे चींटियों को मिलेगा, इन्फॉर्म करेगा कि भाई बहुत सारा सामान लेकर आए, लोड लेकर आए, आओ चलो फटाफट उठाओ। फिर क्या आता है, टू हुम द इट कन्वे मैसेज, ताकि वो क्या करता है, चींटी जो सबसे आगे पहुंचती है वो संदेश को पहुंचा देती है, कन्वे कर देती है। एंड नाउ एन अमेजिंग थिंग हैपन, और एक अद्भुत आश्चर्यचकित कर दे ऐसी ऐसी घटना घटती है। क्या, द एंड्स एट द टॉप बिगेन क्लाइंबिंग डाउन इनटू द पिट बैकयार्ड, तो जो टॉप पे रहती है ना चिटिया, वो क्या करती है, बिगेन क्लाइंबिंग डाउन, नीचे उतरना शुरू करती है अभी, इनटू द पिट बैकवर्ड, पीठ से वो नीचे पीछे पीछे उतरती, सीधा सीधा जंप नहीं करती, धीरे धीरे पीछे पीछे उतरती है। जैसे आप छोटे बच्चों को पलंग से उतारोगे तो वो कैसे उतरेगा, उसको अगर पता चलेगा भाई डायरेक्ट उतरने से गिरने से, डायरेक्ट उतरने से लगता है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा देर धीरे धीरे पीछे मुंह करेगा और पैर निकालेगा, पैर उतारेगा पहले, तो इसी प्रकार बैकवर्ड से वो नीचे नीचे धीरे उतरती है। ईच होल्डिंग द टेल एट द एंड ऑफ द अनोदर एंड इन फ्रंट, हर चींटी क्या करते हैं, दूसरी चींटी के पीछे पूछ, उसकी जो पूछ होती है, पूछ को पकड़ते पकड़ते नीचे उतरती है। एंड दिस वे, और इस तरह से एन एंड चेन वॉज सून फॉर्म, और इस तरह से उन चींटियों का एक चेन बन जाता है, राइट, एक चेन बन जाता है जो डायरेक्ट पीठ में से, जो गड्ढे में से सीधा नीचे उतरते जाता है, मतलब जो साकड़ी जैसी होती है ना, चेन जो होती है, आपको पता ही है, लोहे की सिल्वर की जो चेन होती है ना, उस प्रकार चेन बन जाती है। वी स्लोली ड्रॉप डाउन टू द स्टीप साइड, जो स्टीप के नीचे ढलान पे धीरे 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 नीचे उतरती है। व्हेन इट रीच एट द एंड्स, जब ये नीचे पहुंचती है तो वेटिंग विद देयर लोड्स, तो तब तक क्या, दूसरी चींटी अपने लोड के साथ इंतजार करती है कि अब चींटियों की चेन आएगी, हम सब उसके साथ चले जाएंगे। दे इजीली क्लाइम्ड अप टू द चेन, फिर वो धीरे धीरे इजीली क्लाइम होते हैं, चढ़ते हैं अप द चेन एंड केम आउट ऑफ द टॉप, वो चेन की सहायता से, चेन को सपोर्ट करते, जो जो चींटी आती है वो चेन की सहायता से सपोर्ट करते करते आगे बढ़ जाती, मतलब चींटियों पे पैर रखते रखते वो आगे बढ़ जाती है। फिर
टॉप पे पहुंच जाती है, वहाँ पे जो भी भोजन है वो निकाल देती, रख देती और फिर से वही चेन की सहायता से केम आउट एट द टॉप, टॉप के बाहर आ जाती है। सो फ्रेंड्स देखो कितना अद्भुत काम, कितना अद्भुत से काम हो रहा है। ओके, तो ये स्किल तो सच में बहुत अच्छी है। देखो क्या कहा है अगला पैराग्राफ, सच बिहेवियर, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर बाकी का कल। सच बिहेवियर शोविंग द एडेप्टनेस ऑफ एंड्स, ये व्यवहार देखकर हमें उन चींटियों की एडेप्टनेस, एडेप्टनेस मतलब होता है स्किल्ड, उन चींटियों की स्किल के बारे में पता चलता है, उनके क्या कौशल्य है उसके बारे में पता चलता है। हैज़ बीन नोटिस एंड स्टडीड बाय मैनी, और ये बहुत सारों के द्वारा देखा गया है और परखा भी गया है, पढ़ा भी गया है। नाउ साइंस हैज़ डिस्कवर सम थिंग्स अबाउट एंट लाइफ, अब विज्ञान ने भी चींटियों के जीवन के बारे में, अबाउट एंट लाइफ, चींटियों के जीवन के बारे में कुछ बातें डिस्कवर करना मतलब खोजना शुरू कर दिया है, शुरू कर चुके हैं। विच सिम्स, जो लगता है, विच सिम्स टू शो दैट द इंटेलिजेंस ऑफ दिस टाइनी क्रिएचर इज़ वेरी, ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर, इनका जो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस है, इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंस, यह ह्यूमन मतलब मनुष्य की बुद्धि के जैसा ही इंटेलिजेंस इनकी बुद्धिमत्ता चलती है। सोशल बीइंग नहीं है यहाँ पे कहा गया है, राइट, मनुष्य की बुद्धिमत्ता ही जैसा काम करता है। नॉट ऑल साइंटिस्ट कंसीड टू दिस व्यू, और कोई भी ऐसे साइंटिस्ट ने इस बात को कंसीड किया है, राइट, कंसीड किया मतलब माना है। बट यू मे लुक एट सम अदर दीज फैक्ट्स एंड फ्रॉम योर ओन ओपिनियंस, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात को माना भी है और टू दिस पॉइंट, हाँ भाई ऐसा होता है। बट यू मे लुक एट सम ऑफ दिस फैक्ट्स, शायद आपने भी कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखे होंगे चींटियों के बारे में कि एक चींटी बहुत सारा सामान ले जा रहा है तो उसको देखो 2-3 लोग सपोर्ट करते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते। ये देखो आप कभी चींटियों का बहुत सारा होगा ना, वहाँ देखो, आप ऑब्जर्व करो उनको। एंड फ्रॉम योर ऑन ओपिनियन, अपने अपने मन का ओपिनियन जो होता है वो आप शेयर करो आपके दोस्तों से। ओके फ्रेंड्स, हियर वी स्टॉप, आगे का हम जो आधा यूनिट है अभी वो कल पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना, कमेंट्स करना ज़रूर, ताकि हमें पता चले कि हमारा द्वारा पढ़ा गया आप सभी को अच्छा लगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन को आप अपनी फेयर कॉपी में उतारना और हार्ड वर्ड्स भी लिखना कुछ अगर आए होंगे तो। ओके सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। जय हिंद, वंदे मातरम।